बेसिक पीछे बहुत सी चीजें समझने वाली जो आप समझ जाते हैं। रिव्यू कर रहे थे, रिव्यू के लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उनको हम करेंगे। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 विद शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड रिव्यू खत्म हो जाएगा। अब देखें, जब भी अल्फा बीटा वाले आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह की शक्लें आती हैं, ठीक है, तो ऊपर इक्वेशन जरूर दी गई होती है, ठीक है। तो उस इक्वेशन से आप सबसे पहले क्या करें, अल्फा प्लस बीटा जो कि होगा माइनस बी ओवर ए, मैं जुबानी निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा 3/4, और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए जो कि 6/4। ये 4 और 6 आपस में कटिंग हो जाती है, लेकिन आप ना करें कटिंग, ये मैंने पहले भी कराए हुए हैं सवाल। अब वैल्यू निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। हमने एमसीक्यू में सीखा था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इधर वैल्यूज पुट कर देनी है जो उसकी वैल्यूज हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/4 के। 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 6/4 के। ठीक हो गया यहां तक। अब आपके पास, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं इसको, इधर यहां पर देखें, दोनों का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब ये ऊपर कितना आ गया, ये क्वेश्चन कराया नहीं मैंने उस दिन, मेरे ख्याल से करवाया मैंने। 2 6 12 और नीचे आ गया 4। अब 4 को 16 बनाने के लिए 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 4 से ऊपर भी। वजह क्या होती है, फ्रैक्शन में जब तक नीचे वाले नंबर सेम ना हो प्लस माइनस नहीं कर सकते। इधर 16 था, इधर 4 था, तो 4 को हम 16 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, नीचे भी उतना ही वजन डाल दिया, ऊपर भी उतना ही, तो वो इक्वल ही रहे। 9/16 माइनस 12 4 48/16। अब आपके पास आ गया 9 माइनस 48/16। तो अब इसको आप माइनस करेंगे, आपको कुछ ना कुछ आंसर, हाँ, माइनस 39 माइनस 39/16 आपके पास आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को हम बार बार यूज कर लेंगे। अब अगर आप शुरू से सवाल कर रहे हैं तो फिर तो आपको निकालनी पड़ेगी। मैं इसको इधर लिख लेता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 39/16। मैंने इधर क्यों लिख लिया कि अगला सवाल में ये फिर से निकालना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। आप जब आप सॉल्व करें तो ये फिर से दोबारा सारा प्रोसीजर यही वाला करके तो निकालिएगा। मैं डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। चले मैं आगे कर देता हूं। यहां पे ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब मेरे बेटा ये दोनों चूंकि ये भी ओवर में चीजें हैं, तो फिर 4 ओवर बनाएंगे, तो मैं क्या लिख लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखें इसकी वैल्यू ये हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। वो कैसे निकाली थी, वो पूरा प्रोसीजर आपको पीछे वाला पता है। आप एक अकेला ये सवाल दिया जाए तो फिर आप नहीं निकाल सकते, फिर आपको सारा प्रोसीजर पीछे वाला करना पड़ेगा। मैं जस्ट टाइम बचाने के लिए कि हमने पीछे वैल्यू निकाली थी, मैं यहां पे पुट कर देता हूं -39/16। आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है 6/4। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा हमें पता है -30 फ्रैक्शंस में कभी भी डिवाइड नहीं होता। इस डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, इनको उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। 4/6। अब कुछ कटिंग होती है तो वो परफॉर्म करते हैं। 4 1s are 4, 4 4s are 16। अब ये दोनों मेरे ख्याल 3 के टेबल से कट जाते हैं। 3 2s are 6, 3 13s are 39। पीछे हमारे पास बचा -13, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 13 1s are 13, 4 2s are 8। जरा आंसर को कंफर्म करते हैं मुझे। आंसर के पीछे को स्केल वगैरह रख लें, ठीक है। यही है, चलें।
अब इसका मेरे बेटा क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये एक वाहिद क्वेश्चन है इस किताब में, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? हमारे साथ सिर्फ दो चीजों की होती है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। ना तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ना अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होती है। अब देखें इसमें से हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, देखें अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ले लूं तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास सारी काम की चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसका स्क्वायर हम ले नहीं सकते क्योंकि ये दो साइडें तो नहीं है ना कि दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। तो ये मैथ्स में 10th में मेरा ख्याल एक वाहिद ये वाला केस इस्तेमाल हुआ है कि जब भी हम मैथ्स में कोई ऑपरेशन खुद से करते हैं तो उसका उल्टा भी करते हैं। आपको पता है ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लें तो ये ए के बराबर ही आएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट जाते हैं। तो यहां पर भी हम यही काम करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। इन शॉर्ट ये कटेगा तो ये फिर वही आ जाएगा। ये आप ऊपर अपने पास लिख लें चाहे कि याद रखना है, कुछ चीजें याद रखने वाली भी होती हैं कि ये टेक्निक थी इसको सॉल्व करने की। अब देखिए मेरा बेटा ये रूट ऊपर आता रहेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पर आप दो काम कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाली हुई है ये वाली, है ना। इसको सीधा डाल दो इधर, ये आ जाएगा -39, बल्कि ये पहला सवाल ही बन जाना आपका। नहीं पहला सवाल नहीं बनना है ना, इसमें नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस में यहाँ पे प्लस होता है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर वाली वैल्यूज जो मैंने निकाली हुई थी वो इसकी जगह ये पहला क्वेश्चन ही है ना, ये पहले वाला क्वेश्चन ही था ना, ये इसकी वैल्यू यही आएगी घूम फिर के आपकी, ठीक है, मैं ये रख देता हूं। फिर इसके बाद एक और तरीका भी बताता हूं कि हम इसको खोल भी सकते हैं। और यहाँ पे आ गया 39/16, यहाँ पर आ गया 2 इंटू अल्फा बीटा, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या था, 6/4। देखें -39/16 -12/4। मैंने तब भी बताया था कि फ्रैक्शन तब तक प्लस माइनस नहीं होती जब तक नीचे वाले नंबर सेम ना हो। इधर 16 है, इधर 4 है, तो इस 4 को अगर मैं 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हर काम का उल्टा, जब खुद से कोई काम करते हैं तो उसका उल्टा भी करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई क्यों खोला था बोला, अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, ये कट के इन शॉर्ट 1 ही होगा। अब ये आपके पास आ गया -39/16 और वो कितना आ गया, 12 चौक 48/16। इसको अगर आप करो तो ये आएगा -39 -48/16। जरा देखो हम -39 और -48 कितना होता है कैलकुलेटर पे डाल के, क्या आप वक्त में कर लो, खोला हुआ किसी ने कैलकुलेटर, 48 और 39 इकट्ठे हो जाएंगे, 9 और 8 कितना होता है, 17, 1 कैरी, ठीक है, 4 और 4 8, 87 आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -13/8। हाँ, नीचे कुछ फर्क आ गया, ये आ रहा है मेरे पास 87। कहाँ पे गलती आ रही है, हाँ, फिर तो एम मैं कंफ्यूज कर रहा है, -87/16। हाँ, 87/4। अच्छा, वो भला क्यों है, मैंने ये रूट पूरा लिया हुआ है ना, तो उसके ऊपर रूट आधा होगा, मतलब 87 का अलग होगा और 16 का रूट लें तो 4 आ जाएगा, दोनों आंसर ठीक है। उसमें अगर आप गौर करें तो 4 के ऊपर रूट, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लिया, 16 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। यहां तक हो गया क्लियर। मैं इसको एक और तरीके से करवा दूं आपको,
मतलब आपके स्कूल में शायद वैसे करवाएं तो फायदा हो जाता है कि जैसे स्कूल वाले करवा रहे हैं वैसे करवाया जाए तो डबल प्रैक्टिस हो जाती है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मुझे ना की ला दो, मैं फिर आपको की तरह कराया करूं, क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स में की के हिसाब से कराया जाता है, तो वैसे ही कराया करूं मैं भी कि स्कूल जाओ तो आपको अनोखा अनोखा महसूस ना हो। अब देखिए मेरा बेटा, इसकी जगह हम क्या डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहां पर वैल्यूज आपको फिर से डालनी पड़ेंगी, यहां पर आ जाएगी ऊपर क्या थी वैल्यू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6/4। ठीक है। अब देखें ऊपर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/16 माइनस 24/4। ठीक है। अब इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दें आप 4 से, ऊपर भी 4 से, इन द एंड वही फिर आपका आंसर आ जाना है 9/16, 24 चौके 4 चौके 16, 6 4 8 और 9 96 बटा 16। 96 में से 9 निकाल लें फिर आपका -87 ही आ जाना है। 16 तोड़ लें, 87 का रूट नहीं ले सकते, 87 वैसे रह गया 4 नीचे आया, फिर घूम फिर के वही काम हो गया। इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन देता नहीं है पेपर में वो वैसे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कोई बुरे वक्त का पता नहीं होता। 2 नंबर के लिए कौन इसको सॉल्व करता फिर, हंसी खुशी छोड़ देना। अगर कोई और तीसरे से लाजम तो नहीं ना कि आपको पूरे पूरे, आपको अगर सही प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे। इस तरह का कोई क्वेश्चन आए हंसी खुशी छोड़ दें, अभी टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना। 2 नंबर के लिए हमें पंगा लेके तो बैठ जाए हम अपनी जान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन भी दे दिया उसने, रूट भी दे दिया और उसने कहा इक्वेशन फॉर्म करें। ये चीज को फाइंड इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है 2.5 वाला काम। इक्वेशन मालूम करनी है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें दो चीजें चाहिए, सम और प्रोडक्ट। अब ये दो सवालों का मिक्स है, अल्फा बीटा भी है और इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो इसका पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, क्या होगा, ये होगा माइनस बी ओवर ए यानी माइनस माइनस प्लस 5 और अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए 7। ठीक हो गया, सम और प्रोडक्ट निकला है मेरा। अब इन रूट्स का सम निकालते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए एस और पी चाहिए हमें। सम का सिंपल मतलब होता है इन दोनों को प्लस करो, माइनस अल्फा माइनस बीटा। प्लस करेंगे तो चले मैं आपके लिए ऐसे कर देता हूं, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो ये आपके पास -5 आ जाएगी। प्रोडक्ट निकालेंगे, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो माइनस माइनस से काट के प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा मैंने निकाला था ऊपर 7। ठीक हो गया। अब क्या करें, आप इक्वेशन में इसको पुट कर दें। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना निकला हमारा -5, तो ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस आया, और प्रोडक्ट कितना निकला है 7। तो ये आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरे वाला एमसीक्यू भी था इस तरह का ना, 2 अल्फा 2 बीटा वाला एमसीक्यू भी मौजूद था। पर क्वेश्चन क्या वेट कर रहा है, कॉपियां तो उस दिन कल की इधर छोड़ गया हुआ सारी, है ना, खुशी खुशी। क्या बोला था मैंने लर्न करने के लिए, वर्ड्स में लिख लिया, काउंटिंग वर्ड्स में लिख रहा है, कितनी लिखी है 100 तक लिख लिया तूने। 1000 के भी स्पेलिंग लिखो, मिलियन के लिखो और बिलियन के लिखो, जल्दी जल्दी हो गया। इतनी तफसील और इतनी तरतीब से तो दोबारा दोबारा कोई नहीं कराता कहीं भी। अभी जो लोग हैं मुख्तलिफ अकेडमीज वाले, वो अपनी वो लेके बैठे हुए हैं, टेस्ट सेशन लेके बैठे हुए हैं, आपको आए आप कुछ ना आए उनको नहीं इससे कर।
सम और प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे, वो मैंने मिटा दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आप जरा मुझे खुद से देख के बताइएगा क्या था, ठीक है। अब सम होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये एमसीक्यू भी था, 2 कॉमन ले लेंगे और थोड़ी इधर कर ले, अल्फा प्लस बीटा। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, -5, वो देखना जरा क्या है, +5 है। मेंटली यहां से भी निकाल सकते हैं हम, सी माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस प्लस बी ओवर 1, तो 5 आ जाएगा, आपका आ गया 10, ठीक है। अब मेरा बेटा प्रोडक्ट, ये एमसीक्यू भी है, अगर आप गौर करें तो वैल्यूज में भी फर्क हो उसकी, तो ये आ जाएगा 2 2s आर सॉरी मल्टीप्लाई है, 2 2s आर 4 अल्फा बीटा, 4 एज इट इज, अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू 7, ये आ गई आपकी 14। अब इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, दिमाग को 28, एक्स स्क्वायर सम की जगह डाल देंगे 10x और प्रोडक्ट की जगह क्या डाल देंगे 28 इक्वल टू 0। अपने दिमाग को याद कराएं कि इक्वेशन मालूम करनी है तो क्या करना है, अल्फा बीटा दे दिया गया है, उसने अब 2 तरह के क्वेश्चन उसने मिक्स करके दे दिए हैं, 2 सम आ गए हैं, अल्फा प्लस बीटा भी तो सम ही है ना, वो इक्वेशन निकालने वाला भी सम ही है, दोनों में फर्क है, तो दोनों का फर्क सीखें कि अल्फा प्लस बीटा को जब सम करते हैं तो वो आता है हमारा माइनस बी ओवर ए, नॉर्मल जब सम करते हैं तो वो तो दोनों को प्लस ही करते हैं। इसके साथ आपकी ये खत्म हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा देता हूं, कॉन्सेप्शनल ना डाल दे। टॉपिकल पढ़ाया गया है, टॉपिकल, ठीक है। उसके बाद ये जो रिव्यू था, ये रिव्यू में सब कुछ ही था। एमसीक्यू पे आ जाए मेरा बेटा, ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स आ गई है, मे बी इसका एमसीक्यू बना के डाल दें। वो कहता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट। वो कहता है बी स्क्वायर अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगी, रूट्स आर इक्वल, रूट्स लिखनी है इक्वल, रैशनल और रियल, गुड बॉय, रूट्स लिखनी है। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये पढ़ने के बाद इतनी चीजें अब वो देखें, इधर देखें, इसका फेस मैंने कहा था सिर्फ एक याद रखें, एल वाला लेस मतलब है ना, जिसका फेस एल की तरफ होता है तो ये ग्रेटर होगा, जी से भी याद रख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े का मतलब क्या होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी रूट्स क्या होंगी, ठीक है। अभी यहां पर उसने क्वेश्चन आधा पचाधा दिया है, इसमें 2 चीजें इसको और बतानी चाहिए थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं रूट्स आर, रियल नंबर तो होगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, रियल, अनइक्वल क्योंकि 0 नहीं है, तो उसके बाद लिख लेना आप रैशनल और इरेशनल, क्योंकि अब हम ये नहीं बता सकते कि रैशनल है कि इरेशनल, क्योंकि उसने बताया नहीं। अब उसने कह दिया कि लेस देन है, लेस देन की रूट्स इमेजिनरी ही होती है, इमेजिनरी के स्पेलिंग इधर उधर से देख लेना कहीं से। आगे फिर वही सवाल आ गया, अच्छा मित्ते चाचा पकड़ के ला मेरी, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही वाली रूट्स लिखी जाएंगी, रैशनल साथ ऐड हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स इरेशनल हो जाएंगी। वो कहता है अल्फा बीटा दिया गया तो इसका सम बताएं मेरा बेटा, इसका सम का फार्मूला क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, इसका प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा, सी ओवर ए। वो कहता है अगर ये दिया जाए तो इसका सम क्या होगा, सम निकाल ले, माइनस बी ओवर ए यानी माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 7, इसका प्रोडक्ट निकाल ले सी ओवर ए माइनस 9 ओवर 5, मेंटली निकाल लिया हमने। अच्छा जी, अब वो कहता है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, देखें अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, हम पहले यहां पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, सी ओवर ए के, लेकिन ये तो उल्टा है, रेसिप्रोकल है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ए ओवर सी के बराबर, उल्टा कर दिया मैंने है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये पॉजिटिव है। इन चीजों को भी अगर आप सीख लेते हैं, बड़ा चैप्टर सीख लेते हैं ना, ये सीखिएगा, ठीक है। अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0,
1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन माइनस ओमेगा की 7 पावर निकल आई। अब वो कहता है ओमेगा 7 किसके इक्वल होगा। अभी देखें ओमेगा 7 हम कैसे निकालेंगे। पहले तो इसकी पावर पॉजिटिव करते हैं, इसको ओवर में ले जाते हैं। ओमेगा 7, अब ओमेगा 7 नहीं होता, हमें देखना होता है कि 7 के करीब 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है। 6 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा 6 को तोड़ लेंगे और 1 को तोड़ लेंगे। तो ओमेगा 6 की जगह सीधा सीधा डाल देते हैं कि 1 होगा, क्योंकि 3 की पावर 2 1 नहीं होगा, आप आगे डाल लिया। तो 1 ओवर ओमेगा के बराबर आ जाएगा। मेंटली आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। मेंटली आप इसको याद रखें कि 3 के टेबल वाले नंबर के साथ ये कितने टूट के निकलते हैं। मैंने देखा, देखो ओमेगा 7 था ना, मैंने देखा 6 निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, है ना। तो 6 ने तो खत्म हो जाना, पीछे ओमेगा ही बचना है। तो इसकी पावर माइनस लगा दो, अगर वो माइनस है तो माइनस लगा दो। जैसे देखें ओमेगा, मैं एक आसान एग्जांपल देता हूं आपको। ओमेगा 28 है, हमने देखा 28 के करीब 3 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है, 27 आ जाता है। मैंने तोड़ दिया इसको ओमेगा 27 और बचता कितना है, ओमेगा 1। और 27 ने तो मुक जाना है, 1 नहीं बचना है। ओमेगा 29 होता तो 27 अलग हो जाता, 2 अलग हो जाते। वो 27 वाले ने तो खत्म हो जाना है, 1 हो जाना है, पीछे 2 बच जाने। आप मेंटली आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आगे पता नहीं क्या पूछा हुआ है उसने। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटर्न एज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। अगर ये इसकी रूट्स हो तो सम इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। हमें दो चीजें चाहिए होती है ना, सम होगा अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे बेटा यहां पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम की जगह, इसका जरा आंसर पीछे से देख लेना। सम इसका हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा। मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मैं बस एक है शुगल मेले में कर दिया। ओए चेक कर, रंग कितना गंदा है। नहीं, वो पहले जब मैं पढ़ाने गया था तब अम्मी ने बना के रखी थी, तो मैंने कहा था रख दो। अब मैंने उनको कहा ना नहीं सही, तो उन्होंने मुझे वो बातें सुनानी है दुनिया जहान की, कि तो मैं बनाई थी, तो वो तो क्यों नहीं पीती। क्या यही है, चलो तुक्का लग गया मेरा, है ना। तुक्का मैंने कैसे मार लिया, अपने इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, जितना इंफॉर्मेशन हमने दिमाग में डाली है रेलेवेंट इससे, उसकी बेस के ऊपर मैंने तुक्का मार लिया। मैंने आज तक नहीं फिल इन द ब्लैंक्स कराई, आपको करा रहा हूं, कभी नहीं कराई, आपको करा रहा हूं, लेकिन अच्छी चीज है ना, कम से कम थोड़ा बहुत। अब वो इसी तरह वो कहता है आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन इक्वेशन इज, ठीक है। अब इसकी भी वही मेरा ख्याल है, हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं सम कैसे निकलता है। सम निकलेगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इधर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जगह हम देखें, जब 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब भी 2 प्लस हो रही हो उनकी जगह तीसरी को रखें माइनस लगा के। जब भी 2 इनमें से मौजूद हो कहीं पे, उसकी जगह तीसरी को रिप्लेस करें माइनस लगा के। देखें यहां पर 2 मौजूद है ना, इसकी जगह तीसरी को रखेंगे माइनस लगा के, तो ये आ गया -2। एक हमारे पास सम आ गया ना। प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट मैं इधर निकाल लेता हूं। पी हो जाएगा, किधर गया, किधर है रूट्स, ये 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया 4 ओमेगा क्यूब, तो ये 4 आ गया आपके पास। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। इक्वेशन लिखने का तीसरा का चौथा सवाल है इक्वेशन फॉर्म करने का। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम कितना निकला था मेरा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना निकला है 4 है। थोड़ा गंद बच गया, लेकिन चले आइडिया लगा लेना, डालते नहीं है इस तरह के सवाल, ठीक है। अब मेरा बेटा आप यहां पर आ जाए, एमसीक्यू, ये इसके ऊपर, इससे एमसीक्यू मैंने डलते देखे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स भी की थी। वो कहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो आप दोनों सूरतों में लिखा करें, वैल्यूज में भी लिखा करें और उसमें भी लिखा, पेपर में हम गलत ना कर जाए, है ना। अब इसमें से एक रियल है, 2 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स वो वाली होती है जिसके अंदर अंडर रूट में माइनस आ जाए। तो इसमें 1 रियल है और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। वो सवाल आपको डालता है प्रूव करें सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो फिर आप साथ 1 नहीं डालेंगे, ठीक है। आप 1 नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स वाली जो होती है वो कौन सी है, ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर 9th में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिसके अंडर रूट में माइनस का निशान हो। वो कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो। उसी में था ना रियल और इमेजिनरी पार्ट। चलिए खुदा खैर करे, थोड़ी मेहनत करें, आपका ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज क्या हमने पढ़ी? इनका सम 0 होता है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, एक दूसरे का मेरे ख्याल है ये रेसिप्रोकल होती है, यहाँ कहीं शायद लिखा भी हो। हाँ, ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। मतलब ओमेगा होगा, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, रेड से लिखूं, रेड नजर आता है, ओमेगा होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ओमेगा स्क्वायर होगा 1 ओवर ओमेगा के इक्वल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और अच्छी एग्जांपल दूं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। टाइम पीरियड इज इक्वल 1 ओवर एफ, ऐसे ही है ना, फिजिक्स कहती है, और एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ये मीनिंग होता है रेसिप्रोकल का। मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया, ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है प्रॉपर्टीज, सवाल पूछ सकता है वो, शॉर्ट क्वेश्चन डाल सकता है। कहता है प्रॉपर्टीज बताएं, तो दो तो सीधी सीधी हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सम इनका 0 होता है, प्रोडक्ट इनका 1 होता है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और क्या कह सकते हैं हम, सम वही दिया हुआ है उसने, है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर। एक का स्क्वायर लें तो दूसरी आ जाती है, दूसरी का स्क्वायर लें तो पहली आ जाती है। हमने देखें ओमेगा का स्क्वायर लिया था तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसका फिर स्क्वायर लेंगे तो फिर ओमेगा आ जाएगा वापस। इतनी, इससे ज्यादा। अब एमसीक्यूज एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि हम बड़े हैं, एमसीक्यूज के पीछे भी वीडियो है यार। इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। इससे पीछे वाले सवालों में कोई आपका क्वेश्चन है तो वो, हाँ, समरी के आगे भी है समरी कोई? ओ ये भी आई, चलो फायदा हो गया। तो नुकसान कर रहा अपना पीछे बैठ के बड़ी खुशी खुशी, ठीक है। अब मेरा बेटा ये तो अल्फा और बीटा की उसने वैल्यू दे दी है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस, अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये प्लस माइनस है ना, प्लस को अलग लिखें और माइनस को अलग लिखें, तो प्लस वाला आपका अल्फा होता है और माइनस वाला आपका बीटा होता है, ठीक हो गया। ये वाला तो आपको ऑलरेडी पता है कि सम माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, प्रोडक्ट सी ओवर के बराबर होता है। सिमेट्रिक फंक्शन of roots, quadratic equation are those functions in which roots involved are such that the values of expression remain unaltered when roots are interchanged। यानी रूट्स को बदल के रखा जाए तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब ये देखें सवाल, बार बार हमने बड़ा दफा पढ़ा है कि फॉर्मेशन कैसे की जाती है इस फॉर्मूले की मदद से। एक्स स्क्वायर, ये इसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं इधर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहां पे देखो सम और प्रोडक्ट उसने वर्ड्स में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। और सम हमें बता, अब आगे सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस है, काम है, अमल है कोई, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी किसी लीनियर, लीनियर का मतलब होता है ऐसा जिसके अंदर पावर 1 हो, जितनी भी आपने मेरे लीनियर से डिवाइड किया जाए, है ना। देखे वो जिसको डिवाइड कर रहे थे उसमें तो पावर 4 भी थी, 3 भी थी, 2 भी थी, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमेशा x माइनस 2 x माइनस 1 ऐसे नंबर आते थे ना, कि हाईएस्ट पावर इसमें x की 1 नहीं होती थी। ऐसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है। एन इक्वेशन which contain the square of unknown but no higher power is called quadratic equation। छोटी छोटी चीजें हैं, तुझे तो अभी ये मान अजीब ही फजूल ही लगता होना कि पता नहीं कौन सी चाइनीज फारसी बोलते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये कुछ टर्म्स का इनको पता लग गया हुआ है, इस वजह से हम फिर उसी तरह चलते हैं। मैथ्स में वोकैबुलरी ही है कि आपको जो बात मैं कह रहा हूं उसका पता लगता है कि नहीं लिखता। जैसे मैं कहता हूं सिंथेटिक डिवीजन, तो आपको पता भी है सिंथेटिक डिवीजन है क्या। यूनियन की बात करता हूं, आपको पता भी है यूनियन है क्या। तो अपनी वोकैबुलरी बनाएं, जिस तरह वर्ड मीनिंग सीखते हैं ना,
उर्दू में लिख के अपनी जात के लिए सीखे, आपने कौन सा वर्ड मीनिंग लिखने हैं उधर। मैंने आपको बार बार बोला कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के फार्मूले से, ठीक है। सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर के फार्मूले से। अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, सी ओवर ए के फार्मूले से, ठीक है। रूट्स कैसे पता करते हैं, पहले उसके डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, फिर जो हमने रटा मारा हुआ है कि रूट्स ये होंगी, रूट्स वो होंगी, तो रूट्स ऐसी होंगी, तो रूट्स वैसी होंगी। यही 5-6 टॉपिक्स हैं। ओमेगा को कैसे सॉल्व करते हैं कि हम देख लेते हैं ओमेगा 3 में कैसे टूट सकता है, जैसे अयोटा स्क्वायर टूटता था उसी तरह हम उसको तोड़ते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अल्फा प्लस बीटा यानी 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है ना, उनमें से कोई भी 2 प्लस हो रही हो तो उसकी जगह तीसरी को माइनस लगा के रखें, सवाल सॉल्व हो जाता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको सीखें। A system of equation having common solution is called system of। दूसरे चैप्टर से अगर डेफिनेशन पढ़े तो यहां से ही जा पढ़नी है, इसमें डेफिनेशन नहीं है, फिर ना कहियो नहीं दसिया। ये 2.6 और 2.7 एक्सरसाइज है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मैं करवाऊं एक आधा सवाल उसका, लगे यार 2.7 का थोड़ा आपको आइडिया हो। कितना मिनट है, 4:10 हुए। एक फ्री का क्वेश्चन करा देता हूं, अगर आपको समझ आ गई तो खुदा बेहतर करे, आ जाएगी, लेकिन लाजम नहीं कि इसमें अब इसमें नीचे जाके ना सवाल बड़े औखे हो जाते हैं। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। साइमल्टेनियस लीनियर, साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, जब दो इक्वेशन को साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, यानी दोनों को साथ साथ सॉल्व किया जाता है और एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला जाता है। देखें x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा ये छोटी वाली इक्वेशन में से आप या x की वैल्यू बना लें या y की वैल्यू बना लें, जिसका आपका दिल करता है बना ले। मैं x की बना लूं, x तो y इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आ गया मेरा पुत्र, ऐसे इन्वॉल्व हुआ कर, तुझे आ जाएगा माशाल्लाह ज़हीन बंदे हो, लेकिन जब बंदा ज़हीन बंदा भी अपना टाइम वेस्ट करे तो क्या फायदा, ठीक है। अब इसको पुट कर दें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर y की वैल्यू बनाऊं, मेरे लिए क्वेश्चन ज्यादा आसान है क्योंकि y में हमें स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा। x की बना लेते हैं अब, चलो मैंने x की बना लिया। अब जो x की वैल्यू बनाई है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला खोल लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b, ठीक हो गया। ये वाला हिसाब वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया, 25 y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। तरतीब ठीक करें, y स्क्वायर 10y और 2y मिलके हो गए 12y, 25 में से 14 निकाले तो मेरा 9 आ जाता है इक्वल टू 0। अब इसमें इसकी फैक्टराइजेशन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक जिस तरह से मर्जी सॉल्व कर लें, वो आपकी सिरदर्द है। मुझे एक अंदाजा हो रहा है कि ए स्क्वायर पर नहीं, ये प्लस नहीं है, है ना। अब 9 को 3 बार होता है, नहीं टूटता, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 में से 14 निकाल के भी देख लो, यही आता है ना, 11 आता है, ठीक हो गया। अब 11 और 1 का पेयर बनेगा 12, 11 1s are 11। अच्छा मैं क्या छत रोक के उसने कहा, इसकी की मैंने इंटरनेट से लेके डाली थी डाउनलोड करके ना, मैंने गूगल किया कि इसकी की, वो मुझे की मिली, मैंने डाली, एक्टिव हो गया, बड़ा जबरदस्त चीज है ये। अब देखें माइनस 11y माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू निकाल, जिसको समझ आ जाएगी वो इसको हाथ डाल सकता है क्वेश्चन को। y की वैल्यू निकाली, y इधर से कॉमन लिया तो y माइनस 11 नहीं सही आ रहा, नहीं सही आ रहा, क्यों नहीं सही आ रहा, यहाँ पे प्लस आना है क्योंकि 25 में से 14 निकाले तो प्लस आएगा। मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे मेरा ना माइनस और एक तरफ प्लस आ रहा था। अब दूसरे हिस्से से प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस y माइनस 11 इक्वल टू 0। y माइनस 1 11, y प्लस 1
नहीं माइनस ही आया क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना इधर से, ये माइनस ही है। y माइनस 1 और y माइनस 11 इक्वल टू 0। अभी नहीं आया आंसर, 4 आंसर निकलने हैं इसके। अब y की दोनों वैल्यूज निकालो, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 11 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 11। y की वैल्यू 2 निकली है ना, अब इस y की वैल्यू को इसमें दोबारा पुट करो, फिर 2 वैल्यूज x की निकलेंगी, 4 वैल्यूज निकलेंगी, सॉल्व हो गया। है ना। तो फिर हम कोशिश करते हैं, देखो ना ये तो पहला सवाल है, ये आसान है, वो आगे जाओ और जियान को आप डाल देते हैं, ये मुश्किल है। मैंने इसलिए कहा था ये, मैं कहा फिर बाद में ये ना कहे कि मैं क्यों नहीं करवा रहा। फेडरल बोर्ड वालों को कभी पढ़ाएं, वैसे तो अब नहीं पढ़ाते हम फेडरल बोर्ड वालों को, क्योंकि फिर हमें डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। फेडरल बोर्ड वालों को जब कराते थे तो उनका ये सारी एक्सरसाइज करानी पड़ती। ये पूरी किताब मैंने एक दफा उनको पढ़ाई थी, वो बड़े अच्छे नंबर आए थे उनके, मुझे लगता था फेल होंगे लेकिन बड़े अच्छे नंबर आए थे। तो तब मैंने पूरी किताब के थ्योरम किए थे, उनके पूरी किताब के थ्योरम आते हैं, हमारे तो 2 चैप्टर के थ्योरम आते हैं, गिने चिगने सवाल जवाब आते हैं। उनके जो हमारे लॉन्ग है ना, उनके वो शॉर्ट आते हैं, तो पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मुझे नहीं उनको कराया था एक किसी जानने वाले की मेरी अकेडमी थी, तो उनका बैच था, तो उनके पास मैथ्स वाला बंदा कोई नहीं था, तो फिर उसने रिक्वेस्ट की थी तो उनको करवाया था। हो गया। अब मेरा बेटा ये चीजें याद रहेंगी, ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, अपनी जात के लिए याद रखें, मेरे पे एहसान ना करें। कल को पढ़ लिख के गलती से टीचर ही बन जाते हैं तो कुछ 4 लफ्ज आते तो हो ना, सामने खड़े होकर आधा घंटा एफिशिएंसी तो मारो ना। ये है ना कि बच्चा बात सुना जाए मुंह बना के तो आ जाए जी। हाँ बिल्कुल, घर से कर लेना, बच्चा को सवाल पूछ ले तो मुंह बना लो, है ना। नहीं आता तो नहीं आता, क्यों जी। अब हमने कितने क्वेश्चन किए हैं जो ऐसे ही मुंह उठा के किए हैं हमने। नहीं आता तो फिर नहीं आता, लेकिन बंदे को इतना तो होना चाहिए ना कि बच्चे को आगे साज होकर नहीं बंदा उस्ताद है, नहीं आया तो खैर है। चले मेरे बेटा, इन क्वेश्चंस को आप तब तक बैठ के रिवाइज करें, ठीक है। बल्कि क्या करें, 10th वाले ना 2 टॉपिक्स याद करें अपने फिजिक्स के, एक रिपल टैंक वाला पूरा, और एक वो एफ वाला, वो फिजिक्स का यार वो कौन सा किया था भी हमने, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, उसका थोड़ा सा करवा दे तो किताब दें। 1 मिनट दें, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, अगर लाइट रही तो आपकी किस्मत।